टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई है। कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गए और अब तक सीरिया और टर्की में मिला के 284 लोगों की मौत हो गई और ये मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां से मलबे से लगातार लोगों को निकालने का काम जारी है। ये विनाशकारी भूकंप सुबह सुबह आया और टर्की, सेंट्रल टर्की में इसका केंद्र रहा। 7.8 इसकी तीव्रता मापी गई है और विनाशकारी भूकंप से पूरी टर्की और सीरिया में बहुत बुरे हाल है। इस वक्त 284 मौत का आंकड़ा है और 1710 इमारतें सिर्फ टर्की में ढह गई। 1710 और उसी तरह के हालात सीरिया में भी हैं। टर्की में इस वक्त इमरजेंसी लागू कर दी गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 284 इस वक्त है और 2323 इस वक्त घायलों की संख्या है और ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि सैकड़ों इमारतें वहां मलबे में तब्दील हो गई। 7.8 की तीव्रता को वहां की जमीन, वहां की जो इमारतें वो सह नहीं पाए और भर भरा कर गिर गई। विनाशकारी भूकंप से दहले दो मुल्क, टर्की से सीरिया तक सिर्फ तबाही, धरती कांपी, सैकड़ों इमारतें जमींदोज, भूकंप से सैकड़ों की मौत। लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। एयरपोर्ट का बुरा हाल, फट गया रनवे। भूकंप के लिहाज से फॉल्ट लाइन पर मौजूद टर्की की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत में इस इमारत में सोए लोग उठ भी नहीं पाए थे कि अचानक धरती कांपी और ये इमारत धूल में मिल गई। तस्वीरें देखकर लोगों की चीख निकल गई। इस इमारत में कई मंजिलें थीं और शायद ही किसी को इमारत से निकलने का मौका मिला हो। फ्लैटों की लाइट जलती दिख रही थी और फिर इमारत कुछ इस तरह गिरी मानो इसको ब्लास्ट से उड़ाया गया। फिर देखिए कैसे ये इमारत भूकंप के असर से कुछ सेकंड के भीतर गिर गई। और ये डरावनी तस्वीरें तुर्की के हाताय एयरपोर्ट की हैं। भूकंप से पूरे रनवे की धरती फट गई, बड़ी बड़ी दरारें बन गई और इस पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। रनवे का इतना बुरा हाल हो गया कि ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। टर्की में भूकंप के बाद हर तरफ मलबा फैला है, चीख पुकार मची है, हर तरफ मलबे के ढेर ही ढेर है। टर्की और सीरिया दोनों भूकंप से दहल गए हैं, लेकिन आज के भूकंप का असर कई देशों में देखा गया। जरा दुनिया के नक्शे पर देखिए कहां कहां भूकंप ने तबाही मचाई है। टर्की के साथ साथ लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फिलिस्तीन तक इस विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की भयावहता इस बात से समझिए कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे और टर्की के शहर गाजियानटेप से 33 किलोमीटर दूर था। अभी नुकसान का पूरी तरह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि माना जा रहा है कि सैकड़ों लोग अभी मलबे के भीतर दबे हैं। भूकंप के इस झटके से इतना नुकसान हुआ है कि तय है इससे उभरने में लंबा वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो। तो टर्की में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और शुभांकर इस वक्त राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। और ये बीते 100 सालों में वहां राजीव सबसे भयानक त्रासदी है। 6 शहर बताए जा रहे हैं, 6 देश बताए जा रहे हैं इनफैक्ट कि जहां पर इसका असर हुआ है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उन्होंने अपील की है कि देश जो है वो एकजुटता बनाए रखे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है राजीव वो हृदय विदारक हैं, परेशान करने वाली हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टर्की में कई शहरों में अब यही हाहाकारी तस्वीरें दिख रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। सोमवार की सुबह ऐसा विनाशकारी भूकंप आया कि शहर के शहर पल भर के भीतर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए और लोग बेबस ये तबाही देखते रहे। अब सुबह से इस मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। टर्की और सीरिया में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हुए हैं। इमारतों का ये मलबा हटाना बड़ी चुनौती है। ये भूकंप टर्की में 100 साल का सबसे विनाशकारी भूकंप है।
भूकंप के बाद राष्ट्रपति अर्दवान ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार भूकंप की विनाशकारी असर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। टर्की का वो इलाका सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित हुआ जहां सीरिया के शरणार्थी रहते हैं। गाजियानटेप शहर को भूकंप ने तबाह कर दिया है। सानलिउर्फा, दियाबकीर, अदाना, आदियमान, मल्तया, ओस्मानिये, हटाय और किलिश शहरों में भारी तबाही हुई। राष्ट्रपति अर्दवान ने ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर इस विनाशकारी भूकंप के असर से उबर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि नुकसान कम से कम हो। तुर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के पास स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर सबसे शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। पहले झटके के कुछ मिनट बाद एक और शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। उसके बाद पूरे इलाके में एक के बाद एक कई आफ्टर शॉक आए। हम आपको ये भी बताते चलें कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और इसे हम भूकंप कहते हैं। टर्की और सीरिया में भूकंप से नुकसान की पूरी तस्वीर अभी सामने आना बाकी है। आज तक ब्यूरो।